echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह। This morning I want to share with you about a special ministry of Echo of His Call. आज के सुबह में एक खास सेवकाई के बारे में जहाँ हमारा संस्था के द्वारा होता है। Already we have a lot of activities like churches, school, Bible colleges, magazines and so many things. और हमारा संस्था के द्वारा बहुत सारी सेवकाई चल रही है, जैसे कि बाइबल कॉलेज और चर्च भी है, स्कूल भी है। Apart from this, the Lord had given a special burden about the youth boys and girls and kids all over the world. और इन सारे सेवकाई को भी अलावा हमारे पास और एक सेवा परमेश्वर दिया है, और जो कि इस संसार में या पृथ्वी जितने सारे युवा लोग हैं और बच्चे हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। We call the ministry as Global Vision for Youth and Kid Care. और उस सेवा को हम कहते हैं कि ग्लोबल विजन फॉर यूथ केयर एंड किड। Through this, we brothers and sisters all over the world join together to pray for youth, boys and girls and kids at 10 o'clock in the night every day. और इस सेवा में हम एक ही बातें करते हैं कि रोज के हर रात 10 बजे हम लोग प्रार्थना करते हैं उन युवती के लिए, बच्चे और लड़की और लड़का के लिए। The prayer need not be very long, it can be short. और वो उस प्रार्थना लंबा सा प्रार्थना नहीं, पर छोटा सा प्रार्थना भी आप कर सकते हैं। You can join this organization to pray. There is no financial commitment there. और उस संस्था में आपको भर्ती होने के लिए किसी प्रकार का पैसा को आप देना नहीं पड़ेगा। You can also send the names and ages of your children. और आप लोग आपका बेटा बेटी का नाम भी भेज सकते हैं। We will join together to pray for them. और उन सारे लोगों के लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। Proverbs chapter 10 verse 30 says like this. और नीति वचन उसका 10:30 में इस प्रकार लिखा गया है, The righteous will never be removed. धर्मी सदा अटल रहेगा। There is a general talk in this world. और साधारण तौर से हम इस प्रकार बातें करते हैं। The people generally say that there is not good time for the righteous people. साधारण तौर से हम जब बातें करते हैं कि अभी इस प्रकार हम बातें करते, आज इस प्रकार का जमाना में हम पहुंचे कि धर्मी लोगों के लिए अच्छा समय नहीं है। Also generally people used to say that good things will not happen in the lives of good people. और हर एक अच्छे लोगों के ऊपर अच्छा विषय या घटना नहीं घटता है। Also, people used to say the righteous people will be put into temptation. और धर्मी लोगों को भी कई प्रकार का परीक्षा से हो करके गुजरना पड़ेगा। Also, people say that righteous people will suffer too much. और कई बार लोग भी इस प्रकार कहते हैं कि धर्मी लोगों को कई प्रकार दुख तकलीफ हो करके गुजरना पड़ेगा। Regarding this, the Lord Jesus Christ has come forward to give a different statement. और इन बातों को लेकर के यीशु मसीह थोड़ा अलग से बताता है। He says very clearly that the righteous people will not be shaken. और उस प्रकार यीशु मसीह कहता है कि धर्मी लोग कभी भी विचलित नहीं रहेंगे और अस्थिर नहीं होंगे। Bible calls certain people as righteous people. बाइबल में इस प्रकार भी कहता है कि कई निर्दिष्ट लोगों को बताया कि वो धार्मिक व्यक्ति है। Even if they are facing problems in their life, God says they will not be shaken. यद्यपि वो लोगों के जीवन में दुख तकलीफ आएगा, फिर भी वो लोग अस्थिर या अस्थिर नहीं होंगे। And now let us come to know about who is the righteous person. अभी हम लोग ये बातें को मनन करेंगे, कौन व्यक्ति कौन है वो धर्मी है। Matthew chapter 6 verse 33 says like this. मत्ती उसका 6:33 में इस प्रकार कहा गया है, We have to seek the kingdom of God and righteousness. पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिक को खोजो।
It says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. और यहाँ पे इस प्रकार कहा गया है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। This morning God wants you to know that you should seek the kingdom of God. परमेश्वर आज चाहता है कि आप भी उस परमेश्वर के राज्य के बारे में खोज कीजिए। Then you'll be called as God's people. और आपको कि परमेश्वर का लोग बोल के बुलाया जाएगा। People of the Lord Jesus Christ is called as righteous people. और यीशु मसीह कहता है कि पर धार्मिक व्यक्ति बोलकर। So the righteous will not be removed. और इस प्रकार भी कहा धर्मी सदा अटल रहेगा। The righteous people will not be shaken. और धर्मी लोग कभी भी कि अस्थिर नहीं होंगे। You are also in the list of righteous people today. आप लोग भी उस धर्मी लोगों का तालिका में हो। You will not be shaken. आप लोग कभी भी कि आप लोग सदा अटल रहोगे। Whatever the problems you are facing today, चाहे आप लोग के जीवन में जो भी समस्या का सामना कर रहे हो, whatever the diseases you are having this morning, चाहे जिस प्रकार का बीमार भी आपके जीवन में हो, whatever the seriousness of the disease may be this चाहे morning, जितना गंभीर बीमार होना क्यों, whatever the problems you are facing today, चाहे जो भी समस्या का सामना आप कर रहे you हो, need not worry about them. उन सारे बातों के लिए चिंता नहीं करना है। Because the Lord God who has called you, क्योंकि जिस परमेश्वर आपको बुलाया है, He is saying that you will not be shaken. और वो कहता है कि आप लोग अटल रहोगे You will never be removed. और आपको कभी भी आप सदा स्थिर रहोगे। This morning, come forward to believe for a miracle in your life. आज के सुबह आप लोग आगे आइए और उस अद्भुत आश्चर्य का कर्म को प्राप्त कीजिए। I feel in the spirit that something good is going to happen to you. मुझे आत्मा इस प्रकार अगुवाई करता है कि आपके जीवन में कुछ तो अच्छा होने वाला है। That too will happen today. आज इसी समय होने वाला है। Believe Jesus Christ for a इसीलिए miracle. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। Let me pray with you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you for these wonderful brothers and sisters who are in prayer with me. प्रभु धन्यवाद देते हैं उन इस सुंदर भाई और बहने के लिए। Lord, I ask you to put your hand upon them. प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों का आपके आशीष का हाथ रखिए। They have a lot of problems in their life. उनके जीवन में तमाम प्रकार का समस्या है। They are moved by so many things in their life. बहुत सारे चीजों को लेकर के वो लोग चिंतित थे। So many good things have passed away without having good materialized. और उन लोगों जो अच्छे बातें को अनुभव करना चाहिए उन बातों को नहीं कर पाए हैं। They have lost so many good things in their life. प्रभु उन लोगों जीवन में कई अच्छे बात को खो चुके हैं। They have not enjoyed good blessings in their life. उन लोग जीवन में अच्छी आशीष को अनुभव नहीं कर पाए हैं। And this morning I ask you to put your hand upon these people and bless them enormously. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस सुबह प्रभु उन सारे लोगों के ऊपर हाथ रख के बहुताई से आशीष। I ask you to heal the sick. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों को चंगाई दीजिए। I ask you to remove the obstacles in their life. प्रभु सारा बाधा को आप दूर कीजिए। Whatever the name of the problem may be. चाहे जिस प्रकार का समस्या होना क्यों। Lord, it is easy for you. प्रभु ये सारे बात आपके सम्मुख में संभव है। It is nothing for you. ये कुछ भी नहीं है आपके लिए। We ask all this in the name of ये Jesus Christ, सारे our Savior. प्रार्थना हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। His call ministries 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.